तो अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, कि भाई डिसएडवांटेज क्या क्या है इसकी। तो पहली डिसएडवांटेज डिहाइड्रेशन। तो भाई डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होगा बॉडी में, क्योंकि जो मास गेनर होता है उसमें होती है दो चीज़ें, क्रिएटिन और कैफीन। तो क्रिएटिन क्या करता है, क्रिएटिन का काम होता है वाटर रिटेंशन का। आपको पहले भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब करता है। तो सपोज कीजिए आप कम पानी पी रहे हैं, तो ये इतना सारा पानी एब्जॉर्ब करेगा कि यार आपकी बॉडी में जो है लीवर डैमेज हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स इतनी क्रिएट हो जाती है ऑर्गन्स के बीच में। जब वो काम करेंगे तो सबको पानी तो चाहिए भाई, अब पानी नहीं मिलेगा सबको तो आपके ऑर्गन डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं, किडनी डैमेज के चांस बढ़ जाते हैं। तो ज़्यादा बेटर ये है कि भाई पानी जरूर पिए, डिहाइड्रेशन ना होने दे। दूसरी चीज़ जो है क्रिएटिन के अलावा वो है कैफीन। कैफीन क्या करती है, यूरिन आउटपुट बढ़ा देती है। आपको बहुत ज़्यादा टॉयलेट आएगा, तो आप तो पहली पानी नहीं पी रहे, वाटर रिटेंशन भी हो रहा है क्रिएटिन के थ्रू और टॉयलेट भी आ रहा है। तो भाई पानी पीना बहुत जरूरी है। ये नहीं मास गेनर खाए जा रहे और पानी पी नहीं रहे, तो बहुत ज़्यादा डैमेज के चांसेस है ऑर्गन को। तो भाई हमने देखा होगा जैसे भी कोई आदमी मास गेनर लेता है तो 1 मंथ के अंदर या 2-3 हफ्ते के अंदर वो इतना लंबा चौड़ा नजर आएगा भाई, देख के डर जाएंगे कि यार मतलब कितना सही हो गया इसका शरीर मास गेनर का। तो भाई सच्चाई क्या है, जो उसका मसल्स गेन हुआ है या ऐसी वेट गेन हो गया, तो भाई सच्चाई है उसका मसल गेन नहीं होता। वो जैसे ही मास गेनर खाएगा उसके अंदर जो क्रिएटिन है वो क्या करेगा, पानी को उसकी मसल्स के अंदर भर देगा। तो आपको क्या नजर आएगा कि भाई उसकी जो मसल्स है वो मसल्स नहीं है, वो क्या है, उधर पानी भरा हुआ है, तो वो सारा वाटर है। मसल्स बनने में भाई काफ़ी टाइम लग जाता है। मसल्स बनने में आपको लगा लो लग जाते हैं 1 साल 2 साल। 2 दिन में मसल्स नहीं बनती। अगर मसल्स आपको दिख रही है कि भाई वो आदमी इतना तकड़ा है या वो बच्चा इतना तकड़ा हुआ, तो भाई वो पानी की वजह से हुआ, उसके शरीर में पानी इतना सारा है, उसके अंदर मसल्स नहीं है। तो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में आप जो है इतने मस्कुलर नहीं बन सकते। आपका बस वेट गेन हुआ, आप मोटे हो गए। तो भाई आपने मल्टीविटामिन की गोली खाई होगी, जब गोली खाओगे तो आपको क्या है, बहुत ज़्यादा कड़वा स्वाद आएगा, भाई यार क्या दे दिया। तो सेम जो है मास गेनर का है, मास गेनर खाओगे तो आपको कड़वा स्वाद आएगा, बीटर टेस्ट आएगा। तो ये मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर ऐड कर देंगे। तो शुगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, शुगर ऐड करने से जो बीटर टेस्ट, जो कड़वापन है वो खत्म हो जाएगा मास गेनर का। तो अपना कड़वापन खत्म करने के लिए ये आप लोगों को जो है इतना शुगर खिला देते हैं भर के कि आपके शरीर में सीवियर फैट डिपॉजिट हो जाएगा। सीवियर का मतलब है कि मतलब इतना खतरनाक फैट डिपॉजिट होगा कि आपको ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज़ ऐसी डिजीज क्रिएट हो जाएंगी आपके, या किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो भाई बेस्ट ये है कि मतलब इनसे दूर रहे। तो हमारा ये तीसरा डिसएडवांटेज था वेट गेन। अब बात करते हैं चौथे डिसएडवांटेज की। तो भाई 4th डिसएडवांटेज इज हेल्थ इशू। तो क्या क्या हेल्थ इशू हमें आ सकते हैं अगर हम मास गेनर खाते हैं तो भाई अब हेल्थ इशू की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लोग सबसे ज़्यादा डालते हैं माल्टोडेक्स्ट्रिन। हमने इस कार्बोहाइड्रेट की बात की थी, तो ये आर्टिफिशियल शुगर है जिसको डालते हैं ताकि भाई बिटरनेस खत्म हो जाए, ठीक है। इस शुगर के बारे में बताता हूँ। जो माल्टोडेक्स्ट्रिन होता है वो क्या होता है, ग्लूकोज यूनिट जो है आपस में बहुत सारी अटैच होती है, और तो भाई जैसे ही माल्टोडेक्स्ट्रिन खाओगे वो जाएगा आपके इंटेस्टाइन में जाके हो जाएगा एब्जॉर्ब होने के बाद वो चला जाएगा आपके ब्लड में। अब जो हमारा ब्लड होता है उसमें क्या है, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतनी शुगर बढ़ जाएगी कि वो जो है वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी आपकी बॉडी में। तो जब एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी तो इतनी सारी शुगर जो है बहुत सारी बीमारियां करेगी शरीर में। तो इस बीमारी को बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बॉडी में। तो ये ग्लूकोज क्या करेगा, ये आपकी बॉडी को डैमेज करना शुरू कर देगा। आपके एंजाइम हो गए, आपका लीवर हो गया या आपकी किडनी हो गई, सबको डैमेज करेगा दबा के। तो आप अगर 3 टाइम खाते हो, क्योंकि ज़्यादातर मास गेनर पे लिखा होता है कि 3 सर्विंग है, सुबह लो, शाम को लो और दोपहर में लो। तो अगर 3 टाइम खाते हो तो पूरे दिन आपके शरीर में क्या है, ग्लूकोज हाई है। तो वो ग्लूकोज क्या करेगा, आपके सारे एंजाइम को इफेक्ट करेगा, बॉडी के जितने भी है, उसको बोलते हैं ग्लाइकेशन। तो ग्लाइकेशन कर देगा जितने भी आपके एंजाइम है सबके साथ, और आपको इतना सीवियर डैमेज होगा हद से ज़्यादा। तो भाई सबसे ज़्यादा जो बीमारी आज के टाइम में चल रही है वो चल रही है डायबिटीज़, ठीक है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ की बात कर लेते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ कैसे होती है, जब इंसुलिन का लेवल बहुत ज़्यादा बॉडी में बढ़ जाता है। तो जैसे ही आप मास गेनर लोगे, दिन में 3 टाइम लोगे, ठीक है, तो 3 टाइम आपने मास गेनर लिया, ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो बॉडी क्या करेगी, बोलेगी कि भाई इंसुलिन रिलीज करो बहुत ज़्यादा। तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाएगा आपके ब्लड में। तो इतना इंसुलिन जब सेल्स देखेंगी तो वो क्या करेंगी, स्टार्टिंग में तो सही से काम करेंगी, बाद में वो सोचेंगी बॉडी में कोई गड़बड़ है कि इतना इंसुलिन रिलीज हो रहा है। तो सेल्स क्या करेंगी, इंसुलिन का रिस्पॉन्स देना बंद कर देंगी। तो इंसुलिन करता क्या है, इंसुलिन करता है कि ग्लूकोज का एब्जॉर्ब कराता है हमारी सेल्स में ताकि एनर्जी बन सके। तो आप खा क्यों रहे हो मास गेनर, ताकि आपके शरीर में एनर्जी बढ़े, आपकी सेल्स जो है एनर्जी प्रोड्यूस करे। पर जब इतना इंसुलिन होगा बॉडी में और आपकी जो बॉडी है वो बोलेगी कि भाई
अब इंसुलिन डिटेक्ट करना बंद कर दो क्योंकि बॉडी में कोई गड़बड़ है, तो आपका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं होगा सेल्स के अंदर, और सेल्स के अंदर नहीं जाएगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी। एनर्जी रिलीज नहीं होगी तो क्या होगा, फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा और ग्लाइकेशन बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा शरीर में, और बहुत सारी बीमारियाँ जो है स्टार्ट हो जाएंगी। तो पहली बीमारी जो सबसे ज़्यादा शुरू होती है वो है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ कब होती है, जब इंसुलिन ज़्यादा हो जाता है, उसको बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया कंडीशन। तो भाई डायबिटीज़ तो होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अगर आप मास गेनर लेते हो तो भाई हम खाते हैं बहुत ज़्यादा क्रिएटिन, ठीक है। तो मास गेनर में क्रिएटिन होता है बहुत ज़्यादा, तो जैसे ही आप क्रिएटिन खाओगे ये क्या करेगा, मसल सेल्स में जाके घुस जाएगा। अब बहुत सारा जो क्रिएटिन है वो मसल सेल्स में क्या करेगा, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एटीपी बनाने में हेल्प करेगा। एटीपी क्या होती है, एनर्जी। तो इतनी सारी एनर्जी बनाएगा कि भाई आप आराम से 5-10 किलो के डंबल उठा रहे हो, कि भाई बहुत ज़्यादा एनर्जी आप में आ गई। पर क्रिएटिन जो होता है एक थ्रेशहोल्ड से ज़्यादा अगर हमारे ब्लड में होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियों के चांस बढ़ जाते हैं, जैसे कि किडनी क्या करेगी, किडनी की फंक्शनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बहुत ज़्यादा फंक्शनैलिटी अगर बढ़ जाएगी किडनी की, तो किडनी डैमेज के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्रिएटिन भाई जहाँ मतलब बेनिफिशियल है एनर्जी में, उधर जो है डिसएडवांटेज भी है इसकी। तो भाई हमने पहले बात की थी डिहाइड्रेशन की, तो डिहाइड्रेशन में हमने क्या देखा था कि आपकी बॉडी में पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। अब आप सपोज करो मास गेनर डेली खा रहे हो, ठीक है, आप उसमें क्रिएटिन भी ले रहे हो, कैफीन भी ले रहे हो, पानी जो है मसल्स में भी एब्जॉर्ब हो रहा है, और टॉयलेट भी दबा के कर रहे हो, ठीक है, तो बॉडी में भी पानी नहीं बच रहा। तो अब आपको क्या करना, खूब पानी पीना है। तो अब आप क्या करोगे, दबा के पानी पियोगे, पानी पिए जा रहे हो। तो भाई अब टॉयलेट भी करे जा रहे हो, तो किडनी पे इतना लोड पड़ेगा कि टाइम से पहले आपकी किडनी फेल हो जाएंगी। तो भाई बॉडी में 2 ही किडनी होती है, ये भी अगर चली गई तो फिर मांगते फिरोगे भाई कोई दे दो, पर कोई नहीं देगा भाई किडनी। तो भाई मास गेनर की बात हमने कर दी, पर मैंने कहीं पानी के बारे में पढ़ा था कि आपको पानी कितना पीना चाहिए दिन में। तो पानी भाई जब आपको प्यास लगे तब पानी पियो, ऐसे मत पियो कि आप पूरे दिन पानी पीते जा रहे हो कि भाई बाल्टी भर के रख ली पानी की और पिए जा रहे हो, वो चीज़ गलत है भाई। जब आपको प्यास लगे तभी पानी पियो, क्योंकि आपकी बॉडी को जब नीड होगी तो खुद बताएगी कि भाई प्यास लग रही है, पानी पी ले। तो भाई आपने देखा होगा बड़े बड़े एक्टर मर गए हार्ट अटैक से। तो बात ये आती है कि इतना फिट शरीर होने के बाद भी वो लोग हार्ट अटैक से क्यों मर रहे हैं, क्यों दिल की बीमारियां उन लोगों को हो रही है जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि भाई सिंपल फॉर्मूला है, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो आपको हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी। आपकी किसी भी ऑर्गन की बीमारी हो सकती है पर हार्ट की बीमारी आपको कभी नहीं होगी अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो। पर आज के टाइम के लोग जो इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं फिर भी हार्ट की बीमारी हो रही है, क्यों? तो सबसे बड़ा रीज़न ये है उन लोगों का कि वो लोग क्या करते हैं, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उनकी बॉडी में। तो शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस मैंने बता दिया आपको आ जाएगा कि पैनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करते जा रहे हैं, बॉडी में इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आपके ब्लड में बहुत सारा इंसुलिन है। पर जो सेल्स है वो क्या कर रही है, वो ग्लूकोज को अंदर लेके नहीं जा रही, ठीक है। तो ग्लूकोज को जब अंदर लेके नहीं जाएंगी तो बॉडी को लगेगा कि यार इंसुलिन कम है, बल्कि ब्लड में तो इंसुलिन बहुत ज़्यादा है, पर ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा, तो उनको लगेगा भाई इंसुलिन कम है, तो बॉडी और रिलीज करेगी। तो इतना इंसुलिन जब हो जाएगा तो इंसुलिन क्या करता है, ये हमारी सेल्स को बहुत सारी सिग्नल देता है। तो वो सिग्नल ये इतने ज़्यादा देने लग जाएगा कि सेल्स जो है मेल फंक्शन शुरू कर देंगी, गलत तरीके से फंक्शन शुरू कर देंगी। तो सबसे ज़्यादा जो ये इफेक्ट करता है वो से करता है कार्डियक सेल्स को, ठीक है, मतलब कि हार्ट की सेल्स को इंसुलिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, जो आपकी हार्ट की सेल्स है वो एबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देंगी, जिसके कारण दिल की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। तो भाई टाइम से पहले हार्ट अटैक से मर जाओगे अगर इतने ज़्यादा शुगर खाओगे। तो कोशिश यही करो कि इन आर्टिफिशियल शुगर से बचा जाए जितना हो सके। तो मास गेनर कम से कम लो भाई। तो भाई अब क्या हुआ, जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इतना ज़्यादा ग्लूकोज बढ़ गया, इतना ज़्यादा इंसुलिन बढ़ गया, तो क्या होगा, तो आपका जो ब्लड है वो कोशिश करेगा कि पानी की कंसेंट्रेशन बढ़ाई जाए। क्योंकि कभी भी जब इतना सारा ग्लूकोज या इंसुलिन ब्लड में बढ़ता है तो ब्लड कोशिश करता है कि पानी की मात्रा भी उसी के हिसाब से हो। तो पानी के लिए वो क्या करेगा, लीवर की सेल से पानी निकाल लेगा, और वो भाई पानी निकाल लेगा आपकी ब्लड वेसल्स की सेल से। तो इस केस में क्या होगा, जितनी भी सेल्स है सबकी एजिंग बढ़ जाएगी, सारे ऑर्गन्स की एजिंग बढ़ जाएगी। तो टाइम से पहले सारे ऑर्गन क्या है, बुढ़ा होना शुरू हो जाएंगे। तो जब वो बूढ़े हो जाएंगे टाइम से पहले, तो आपकी उम्र कितनी है, 30 साल। आप क्या कर रहे हो, जिम कर रहे हो, तो आपकी जो मसल्स है वो तो भाई भारी हो गई, ठीक है, आपका शरीर जो है वो भी भारी हो गया, पर आपके ऑर्गन्स क्या हो गए, वो 30 साल की उम्र में 50 साल के हो गए। तो भाई टाइम से पहले 50 साल की उम्र के साथ मरोगे और टैग होगा कि आपकी एज है 30 साल। तो भाई किडनी खराब हुई लीवर भी आपका पूरा का पूरा डैमेज हो गया। और लीवर एक ऐसी चीज है जो आपकी पूरी बॉडी का ख्याल रखता है।
कोई भी इन्फेक्शन आपको होता है तो उससे लीवर हमें बचाता है। अब कोरोना हुआ था तो किसने बचाया था हम सबको? लीवर ने बचाया था। अब वो लीवर जब खराब हो जाएगा तो मरोगे ही मरोगे भाई, बचाने वाला कोई नहीं है। तो भाई अब बात कर लेते हैं सिंपल कार्ब्स की और कॉम्प्लेक्स कार्ब की। अब बात ये थी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब होते हैं जैसे हमारा रोटी हो गया या व्हीट हो गया या सीरियल्स हो गई या कोई भी जो आप घर में खाना खाते हो, सारे कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाएंगे। इनको आप खाते हैं तो ये डाइजेस्ट फास्ट नहीं होंगे, ये बहुत स्लो डाइजेस्ट होंगे और जो ब्लड का शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपकी बॉडी परफेक्ट फाइनली काम करेगी एकदम, मतलब कि नॉर्मल काम करेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं सिंपल कार्ब्स की और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की। तो कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जैसे कि आपने व्हीट खाया या राइस खाया या सीरियल्स खाए या घर में कोई भी खाना खा रहे हो आप, तो डेली रूटीन का जो हमारा खाना होता है वो सारा कॉम्प्लेक्स कार्ब में आ जाता है। उसको आपने खाया तो वो बॉडी में जाके स्लोली डाइजेस्ट होंगे, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, तो प्रोटीन भी धीरे धीरे आपकी बॉडी को मिलेगा, तो आपकी बॉडी जो है नॉर्मल काम करेगी जैसे उसको करना चाहिए। तो आप लंबा जियोगे, आराम से जियोगे, बढ़िया जियोगे, क्योंकि बॉडी जो है नॉर्मल फंक्शन कर रही है। पर उधर ही आपने ले लिए सिंपल कार्ब्स, तो सिंपल कार्ब्स अगर आप लेते हो तो बॉडी में वो एकदम से डाइजेस्ट होंगे। एकदम से डाइजेस्ट होंगे तो क्या होगी, बॉडी जो है वो नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगी, वो नॉर्मल से हटके फंक्शन करने लग जाएगी। क्योंकि एक तो नॉर्मली आप बचपन से उसे स्लो कार्ब्स दे रहे हो, एकदम से आपने दे दिए फास्ट, तो वो पागल हो जाएगी कि यार इसने ये क्या दिया है मुझे कि इतने सारे कार्बोहाइड्रेट बाहर से आ रहे हैं, तो मैं इनके साथ कैसे डील करूं। तो उस कंडीशन में क्या, बॉडी गलत तरीके से काम करने लग जाएगी। तो सिंपल कार्ब्स जो है बॉडी के लिए हमारी खराब है। तो भाई ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है इनको हम रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर ना तो फाइबर होता है ना माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, ये खाली कार्बोहाइड्रेट होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो है हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं होते। तो भाई कोशिश यही करनी चाहिए कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि रिफाइंड कार्ब्स हो या जो फास्ट कार्बोहाइड्रेट हो, इनको ना खाया जाए, क्योंकि ये क्या करेंगे, हाइपर इंसुलिमिया और टाइप 2 डायबिटीज़ और लीवर फेलियर, किडनी फेलियर और आपकी हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम कोज करेंगे। तो भाई कोशिश यही करो कि कोई भी चीज़ हो, मास गेनर या ABCD, कोई भी आपका बाहर का जंक फूड हो या कोई भी आपको पैकेटों में जो खाना मिल रहा है, अगर इन सब में फास्ट शुगर है, फास्ट जो है फास्ट कार्बोहाइड्रेट है जो फास्ट डाइजेस्ट हो, उसको भाई मत खाओ, वही ज़्यादा बेटर है। तो भाई अब बात करते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स क्या होता है। आप कभी भी कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड खाओ तो फूड खाने के 2 घंटे बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज कितना है उसको बोलते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स। तो ये ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो होता है इसमें हम लेवल मेजर करते हैं ग्लूकोज का आपके ब्लड में 2 घंटे बाद खाना खाने के। तो इसमें अगर आपका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 या उससे कम है तो इसका मतलब नॉर्मल है कि भाई बहुत बढ़िया कि आपने जो खाना खाया वो अच्छा हो, कॉम्प्लेक्स फूड है, वो आपकी बॉडी में स्लोली जो है डाइजेस्ट हो रहा है और आपका ब्लड शुगर मेंटेन है, बॉडी अच्छा काम कर रही है। अगर ग्लाइसीमिक इंडेक्स 55 से 70 के बीच में है, इसका मतलब है मीडियम, कि मीडियम कार्बोहाइड्रेट है, बॉडी संभाल लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर वहीं ग्लाइसीमिक इंडेक्स अगर 70 से ऊपर हो जाता है तो मतलब हाई, इसका मतलब खाना खाने के 2 घंटे बाद भी आपका जो ब्लड में ग्लूकोज लेवल है, जो ब्लड शुगर लेवल है, वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब किडनी डिजीज, लीवर डिजीज सारी होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो भाई मास गेनर में जो शुगर्स यूज़ की जाती है, जो कार्ब्स यूज़ किए जाते हैं या बाहर के जितने भी डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, इन सब में जो यूज़ किए जाते हैं, इन सब का ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो भाई खासकर मास गेनर की बात कर रहे हैं, क्योंकि मास गेनर का कंजप्शन ज़्यादा है हर चीज़ के मुकाबले। आप पतले बच्चे हो, आपको जिम वाला बोलेगा भाई इतना पतला है, तेरा कुछ नहीं होना प्रोटीन से, तू मास गेनर खा। आपने जाके खरीद लिया, खाए जा रहे हो, ग्लाइसीमिक इंडेक्स आपका हाई है, पतले से हो, तगड़े हो गए, पर ब्लड में आपकी इतनी बीमारी पैदा हो गई हद से ज़्यादा। तो भाई तगड़े होने का कोई फायदा नहीं, आप पतले ही बैठ रहे थे, पतले ही रहो, वही ज़्यादा अच्छा है। कम से कम बॉडी तो आपकी एक्टिव और फिट है। तो भाई ग्लाइसीमिक इंडेक्स जो है अपना 55 से कम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।